नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल इंग्लिश विद पीके सर पे। आज टेंस की दूसरी क्लास है। आज की क्लास में हम लोग सेंटेंस का नेगेटिव स्ट्रक्चर और इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर को देखेंगे और उसको समझेंगे। बात करें पिछली क्लास की तो हम लोगों ने शुरू किया था टेंस। टेंस में हम लोगों ने देखा था कि टेंस 3 प्रकार के होते हैं। देखा था प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस, पास्ट और फ्यूचर, ये 3 टेंस होते हैं और हम लोगों ने प्रेजेंट टेंस को शुरू किया था। और प्रेजेंट टेंस के 4 पार्ट होते हैं, उसमें से हम लोगों ने सिंपल प्रेजेंट टेंस को शुरू किया है। सिंपल प्रेजेंट टेंस को शुरू किया था और उस क्लास में हम लोगों ने देखा था इसके स्ट्रक्चर, रूल्स और वर्ब के बारे में जाना, सब्जेक्ट के बारे में जाना था। आज की क्लास में हम लोग इसके नेगेटिव और इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर को देखेंगे। बात करें अगर नेगेटिव सेंटेंस की, नेगेटिव सेंटेंसेस जिसको हिंदी में हम लोग कहेंगे नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक वाक्य यानी हिंदी से स्पष्ट है कि नकारात्मक यानी नहीं। सेंटेंस में जब नहीं लगा रहे तो वो नेगेटिव सेंटेंस में आता है। तो उसका बनाने का रूल है, उसको हम लोग ट्रांसलेट करेंगे सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नॉट प्लस V1। ये हमारा रूल है नेगेटिव सेंटेंस को ट्रांसलेट करने का। अगर इसमें हम बात करें डू और डज का, तो इसको हम लोग हेल्पिंग वर्ब या एक्सिलरी वर्ब कहेंगे। और इस V1 की बात करें तो इसे हम लोग मेन वर्ब कहेंगे। मेन वर्ब कहेंगे, मेन वर्ब कहेंगे। अब इसके यूज को देखते हैं कि कहाँ डू का यूज़ करेंगे, इसके साथ डस का यूज़ करेंगे। इसको देखना जरूरी है, समझना जरूरी है। इसको समझिएगा ठीक से। जैसे अभी बताया मैंने डू डस को हम लोग हेल्पिंग वर्ब या एक्सिलरी वर्ब कहेंगे। डू का यूज़ हम लोग प्लूरल सब्जेक्ट के साथ करेंगे और डज का यूज़ सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ करेंगे। प्लूरल सब्जेक्ट में मैंने बताया था आप लोगों को आई, वी, दे, यू और प्लूरल नेम या प्लूरल नाउन। और सिंगुलर सब्जेक्ट में बताया था ही, सी, इट और कोई सिंगुलर नेम या सिंगुलर नाउन। तो डू का यूज करेंगे हम लोग प्लूरल सब्जेक्ट के साथ और डज का यूज करेंगे सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। और जो मेन वर्ब है नेगेटिव सेंटेंस में, जो मेन वर्ब है यानी V1 मेन वर्ब है, इसका यूज हम लोग सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट दोनों के साथ ही हम लोग V1 का यूज करेंगे नेगेटिव सेंटेंस में। कुछ एग्जांपल से हम लोग समझते हैं इसको। अगर मैं एग्जांपल की बात करूं, कुछ उदाहरण से समझते हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे वह नहीं जाता है। देखिए सेंटेंस को, नहीं लगा हुआ है इसमें, यानी ये नेगेटिव सेंटेंस है।
नेगेटिव सेंटेंस है तो इसका रूल मैंने बताया अभी, सब्जेक्ट प्लस डू डस प्लस नॉट प्लस V1। तो हमारा सब्जेक्ट है ये वह क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है ही। अभी बताया मैंने कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डस का यूज़ करेंगे, तो ही डस नॉट गो, ही डज नॉट गो। इसमें डज हमारा हेल्पिंग वर्ब है और गो मेन वर्ब है। गो क्या है हमारा, मेन वर्ब है। कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं। राम और मोहन नहीं खाते हैं। राम एंड मोहन, क्योंकि राम और मोहन दो नाम है, ये एक नाउन है, ये एक नाउन या नेम है, तो ये जब भी दो नाउन एक साथ हो तो वो प्लूरल सब्जेक्ट होता है, ना कि सिंगुलर, ये बात का ध्यान रखिएगा। तो ये दो नाम है तो ये प्लूरल सब्जेक्ट है, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हमेशा हम लोग डू का यूज़ करते हैं, ना कि डस का, ये ध्यान रखिएगा। तो राम एंड श्याम डू नॉट ईट। अब हम लोग देखेंगे इसका इंटरोगेटिव सेंटेंस को। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस यानी इसको हिंदी में कहेंगे प्रश्नवाचक वाक्य। इसमें सेंटेंस यानी वाक्य की शुरुआत क्या यानी प्रश्नवाचक शब्द क्या से शुरू होता है, तो वाक्य के शुरुआत में क्या होगा और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह का यूज करेंगे। अगर इसके रूल की बात करें तो इसका रूल होगा डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 और क्वेश्चन मार्क। तो नेगेटिव में मैंने बताया कि डू और डज का यूज़ कहाँ करेंगे। डू का यूज़ हम लोग प्लूरल सब्जेक्ट के साथ करेंगे और डज का यूज़ हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ करेंगे, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ करेंगे। अब इसके कुछ एग्जांपल्स को देखते हैं। अगर एग्जाम्पल उदाहरण की बात करें, एग्जांपल्स क्या राम जाता है, तो क्या प्रश्नवाचक शब्द से इस वाक्य की शुरुआत हो रही है, तो ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है। इंटरोगेटिव सेंटेंस में हम लोग डू या डस यानी हेल्पिंग जो वर्ब है, जिसको हम लोग एक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं, उससे हम लोग शुरुआत करेंगे, क्योंकि राम यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट है। राम सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इसकी शुरुआत हम लोग डस से करेंगे। डस राम गो, और लास्ट में हम लोग क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। डस राम गो, ये इसका सही तरीका है ट्रांसलेट करने का। कुछ और उदाहरण देखते हैं हम लोग। क्या
खेलते हैं। तो वहाँ की शुरुआत क्या से, प्रश्नवाचक चिन्ह शब्द से शुरुआत हो रहा है, तो ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है। और यहाँ पे सब्जेक्ट जो है वो प्लूरल सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट है। तो वाक्य की शुरुआत हम लोग डू से करेंगे। डू यू प्ले, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ये इसका सही तरीका है ट्रांसलेट करने का। अब हम लोग कुछ वाक्य नेगेटिव प्लस इंटरोगेटिव का देखेंगे। यानी नकारात्मक प्लस प्रश्नवाचक हो शब्द का यूज हम लोग एक ही सेंटेंस में करेंगे। अगर इसके रूल की बात करें तो रूल होगा डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट और प्रश्नवाचक यानी क्वेश्चन मार्क। अगेन डू डज में आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, मैं एक बार फिर से बता रहा हूँ। डू का यूज हम लोग प्लूरल सब्जेक्ट, डज का यूज सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ करेंगे, और मेन वर्ब जो है V1 इसका यूज हम लोग सभी के साथ करेंगे, ऑल सब्जेक्ट के साथ। इसमें कोई चेंज नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि हम लोग एस या ES का यूज हम लोग डू या डज में ही कर लेते हैं। और इसके कुछ एग्जांपल्स की बात करें तो एग्जांपल ध्यान से देखिएगा। क्या वह नहीं गाती है? Does she not sing? इसका ट्रांसलेट हम लोग एक और तरीके से कर सकते हैं। Doesn't she sing? हम लोग इसका ट्रांसलेशन डज सी नॉट सिंग या डजंट सी सिंग। हम लोग डज प्लस नॉट को डजंट प्लस नॉट को डजंट लिखेंगे, डू प्लस नॉट को डोंट भी लिख सकते हैं। अब इसके कुछ और एग्जांपल्स को देख लेते हैं ताकि ये स्पष्ट हो जाए, क्लियर हो जाए आप लोगों को। कुछ और एग्जांपल देखते हैं। क्या वह स्कूल नहीं जाता है? तो सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वाक्य का जो सेंटेंस का जो शुरुआत है वो डज से होगा। डज ही नॉट गो टू स्कूल? इसको हम लोग एक और तरीके से बना सकते हैं, वो है डजंट ही गो टू स्कूल। तो आज हम लोगों ने देखा नेगेटिव सेंटेंस और इंटरोगेटिव सेंटेंस। उसके बाद हम लोग नेगेटिव प्लस इंटरोगेटिव सेंटेंस को देखें।
तो उसके बाद हम लोग WH क्वेश्चंस को देखेंगे। उसके बाद सिंपल प्रेजेंट टेंस ख़त्म होगा। उसके बाद हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस के यूज को देखेंगे कि कहाँ कहाँ इसका यूज हम लोग करेंगे, कैसे कैसे सेंटेंसेस से आते हैं, कैसे कैसे वाक्य से आते हैं, कहाँ कहाँ इसका हम लोग यूज कर सकते हैं। तो कुछ और एक बेहतरीन एग्जांपल्स के साथ हम लोग उनको देखेंगे अगली क्लास में। आई होप, मैं ऐसा करता हूँ कि आज का क्लास आप लोगों को पसंद आया होगा, और ऐसे ही बेहतरीन क्लास के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपने दोस्तों तक इसको शेयर भी करें ताकि उनको भी टेंस को समझने में आसानी हो और वो भी सीख पाएँ टेंस क्या है, टेंस से कैसे स्ट्रक्चर क्या है, रूल्स क्या है, और इनसे कैसे कैसे वाक्य आते हैं एग्ज़ाम में। तो आज के क्लास को यहीं तक रखते हैं। जय हिंद, नमस्ते।